हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये दो तरह का होता है, डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर नंबर, स्केलर। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, अपन पहले इसको पढ़ चुके हैं। मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि वेक्टर ए में अगर मैंने के से मल्टीप्लाई किया, के एक स्केलर है, तो हमें ऑब्टेन होता है रिजल्ट में एक वेक्टर, जिसमें कि इस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से मॉड के टाइम्स हो जाती है। मॉड के इसलिए बोला कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकती। मैग्नीट्यूड के तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब सोचिए, जस्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूँ मैं कि अगर के की वैल्यू 1 हो तो बी इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर के इक्वल टू -1 हो स्केलर नंबर, तो बी इज इक्वल टू -a हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट वेक्टर्स। k इक्वल टू 0 हो तो b एक नल वेक्टर होगा। k अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। k अगर पॉजिटिव है तो b और a की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब ये लाइक वेक्टर्स होंगे। और अगर k नेगेटिव हुआ तो ये एंटी पैरेलल या अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था। अब आगे हम बढ़ रहे हैं कि हम एक वेक्टर में एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। ये आता कैसे है? अरे भाई, हमने डिफाइन करा कि 2 में 3 को ऐड करेंगे, मतलब ऐसा सिंबल बनाएंगे, तो इसका मतलब समझ लेना कि अपने को आंसर 5 लाना है। ये 2 में इन 3 को ऐड करके टोटल 5 बताना है। और अगर मैंने कहा कि 2 इंटू 3, तो इसका मतलब हमने पहले से डिफाइन कर लिया कि कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब होता है कि 2 को 2 से 3 बार ऐड करके 6 लेकर आओ। ठीक है ना? तो ये हमने नोटेशन बना लिए और उसको डिफाइन कर लिया, तो आगे से जो भी ऑपरेशंस होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक डेफिनेशन बना ली कि जब ऐसा लिखा हुआ दिखे a डॉट b, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या होगा। और अगर दो वेक्टर को इस प्रकार से हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस से हमने डिनोट किया ऑपरेटर जो है, तो उसका मतलब क्या होगा। तो ये हमने ही डिफाइन किया है, ये अपने आप कहीं से नहीं आ गया है। ठीक है ना? तो देखते हैं वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट दो प्रकार का। तो पहला है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसको अपन ने डिफाइन किया है कि a डॉट b इज डिफाइंड एज, हमने डिफाइन किया a b cos थीटा, ऐसा आएगा। अब चूंकि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा, और चूंकि ये डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है ऑपरेशन, तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो a डॉट b का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। हमने
इसका मतलब समझा कि a इंटू बी कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर along फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप निकालूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अदर इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस 0 1 होता है। तो इसी प्रकार से जे डॉट जे भी तथा के कैप डॉट के कैप भी 1 आएगा। दूसरी बात, आई कैप डॉट जे कैप करूँ या जे कैप डॉट के कैप करूँ या के कैप डॉट आई कैप करूँ तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये 1 इंटू कॉस 90 से कॉस 90 0 होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट स्केलर नंबर 0 आ जाएगा। तीसरी बात मैं करूं कि अगर मैंने एक वेक्टर लिखा a डॉट b तो उसका मतलब होगा a b cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। और अगर मैं लिखूं b डॉट a तो इसका मतलब होगा b का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड। ये बात नंबर 1 2 3। नंबर 4 में कहूँ कि a डॉट b प्लस सी किया जाए तो ये a डॉट b प्लस a डॉट सी ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स गुड। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर दिया है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। दूसरा वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, और आपको फाइंड करना है a डॉट b। तो आप क्या करोगे, a लिखोगे, डॉट लगाओगे, फिर b लिखोगे, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। यहाँ b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब आप जिस प्रकार से ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो आई कैप का आई कैप के साथ आई डॉट आई, ये तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप एंड आई कैप डॉट के कैप करेंगे तो 0 आएगा। तो आई कैप वाला जब अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही टर्म आएगी नॉन जीरो, वो है a1 b1, बाकी 2 आएंगी 0। इसी प्रकार से ये a2 को जब लेके अपन करेंगे तो ये सिर्फ जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, बाकी इसके साथ और इसके साथ इसका प्रोडक्ट 0 होगा। तो हमारे पास दूसरी टर्म आएगी a2 b2। और के कैप का जब करेंगे तो के कैप के साथ में नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी a3 b3, बाकी 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। मतलब क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते जाना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 विथ साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि फोर्स मेरा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और डिस्प्लेसमेंट है मेरा मान लीजिए 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये है न्यूटन में,
ये है मीटर में। तो बताओ वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आएगा 3 2 जा 6, फिर -12 और फिर -40 न्यूटन मीटर मतलब जूल। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा -46 जूल। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। तो जैसे ए दिया है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, बी दिया है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो A डॉट B का मतलब ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ऐसा होता है। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमें कॉस थीटा मिलेगा अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल पाएँ। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता है। ए का मैग्नीट्यूड निकालो √ ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर B विल बी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ऐसा करके हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि साहब फोर्स है 3i कैप माइनस 4k कैप और डिस्प्लेसमेंट है 2j कैप प्लस कितना 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 मान लो 2k कैप ले लेते हैं। अब इनके बीच का एंगल निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना आएगा, तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 0 है तो A1 B1 0 हो गया। यहाँ पे जे कैप का 0 है तो फिर ये दूसरा 0 हो गया, जे कैप वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन, और के कैप में आ रहा है -8। मैग्नीट्यूड ऑफ ए √ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आया -8/5, और ये कितना हो जाएगा 4 + 4 8 2√2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -4/5√2। वैसे √2 को ऊपर ले जाना चाहिए तो इसको अपने को लिखना चाहिए -2√2/5। और पूछा गया था थीटा, तो क्या करेंगे इसको कॉस इनवर्स ऐसा करके आंसर दे देंगे। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आंसर आया था हमारा cos थीटा इज इक्वल टू -2√2/5, पर जो 4 ऑप्शन मुझे दिए गए हैं वो थीटा के फॉर्म में हैं, ऐसे कि या तो वो साइन इन्वर्स में दिए हों या वो टैन इन्वर्स में दिए हों। तो कॉस इन्वर्स में दिया ही नहीं आंसर, तो क्या करेंगे, तो बताओ कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा कैसा है, >90 है, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज < पाई। तो ये 180 से कम भी है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में
साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉज और टेन नेगेटिव होता है। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें कि थीटा ये है, तो कॉस थीटा कैसे लिखें, तो बेस उसका होगा 2√2, ठीक है, विद ए नेगेटिव साइन, और हाइपोटेन्यूज 5। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, इसकी मॉड वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो आप मनी मन। आप, मैंने तो यहाँ माइनस मान लिया, आप मत मानो, चलो इसको प्लस ही मानो, साइड की लेंथ है, मान लो लिखा है नहीं लिखा है, देखते हैं। और ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो कितना हुआ ये √17, ठीक है ना। तो इसको तो अपन पॉजिटिव लेकर ही चलते हैं। अब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है भाई, तो साइन थीटा कैसा आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑब्ट्यूज एंगल के लिए साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा कितना आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो समझ गए, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स √17/5 एंड टेन इनवर्स माइनस √17/2√2, इस तरह से लिख देंगे। और ये हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होगी, तो वहीं आप एंगल खोजिए जिसके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हमें पता है। फाइन। देखिए, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सुनना। मैंने कहा A.A का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो A का A के साथ एंगल कितना है, 0, तो ये कितना जाएगा A², मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर लिखो या A.A लिखो, एक ही बात है। तो इसी प्रकार से मैंने कहा कि ये एक वेक्टर है A + B, बोलो है कि नहीं, हाँ, वेक्टर का एडिशन करते हैं तो एक वेक्टर आता है, उसी प्लेन में एक वेक्टर आता है जिस प्लेन में ये A और B है, पैरेललोग्राम रूल से। अब इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। इस वेक्टर का नाम मैंने सोच लिया मनी मन, वेक्टर C, तो C.C लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, फिर से वापस से वही वेक्टर, इंटू cos 0। तो ये क्या आ गया, तो ये तो आ गया मॉड A + B यानी C का स्क्वायर। सोचो ना, C.C लिखा हो, क्या लिखा हो, C.C। A + B एक वेक्टर है, C वेक्टर, तो C cos 0, तो C² का मतलब C.C हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हुआ। तो इस आधार पर इसको थोड़ा याद करना, समझना कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करा तो ये क्या आएगा, ये आएगा ऐसा A + B डॉट A + B, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये आएगा A.A B.B A.B + B.A। अब कम्यूटेटिव होता है लॉ, ये डॉट प्रोडक्ट A.B = B.A होता है, तो हमने इसको लिख दिया 2A.B। तो A + B का स्क्वायर इस प्रकार से निकाला जा सकता है। और इसको ऐसा लिख देते हैं, A + B जो वेक्टर है ना, उसका होल स्क्वायर है साहब ये। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो
जब जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो डॉट प्रोडक्ट लेके चलना है। जैसे कि ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए प्लस बी स्क्वायर बी डॉट बी प्लस 2a डॉट बी, इस तरीके से। तो अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर है एक, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, और वेक्टर ए बी सी दिए हुए हैं आपको, तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर में उस वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करा दो। तो ये ऐसा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इस a प्लस बी प्लस सी में इस a प्लस बी प्लस सी वैक्टर से अपने को डॉट प्रोडक्ट कराना है। अब जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आएगा, तो जब अपन इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, वही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट सी प्लस 2b डॉट सी। याद ना हो फार्मूला तो इसको ऐसा लिख लेना, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। तो आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 टर्म यहाँ है, 3 टर्म यहाँ है, एक का 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, दूसरे का 3 बार होगा, तीसरे का भी 3 बार होगा, 9 टर्म्स आएंगी। 9 टर्म्स में से ये 6 टर्म लिखी हुई है मैंने, सम हो गई वो a डॉट बी एंड b डॉट a। एक बार आएगा a डॉट बी और एक आएगा b डॉट a। तो ये 6 टर्म तो ये हो गई और 3 टर्म ये हो गई। याद ना रहे फार्मूला तो वहीं मल्टीप्लाई कर देना। तो इस प्रकार से अपन ने मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी निकाल लिया। अगर मान लो पूछते a प्लस बी माइनस सी, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये हो जाता a प्लस बी माइनस सी इन डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी माइनस सी। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो जहाँ जहाँ आपने c लिखा है ना वहाँ वहाँ आपको माइनस सी लिखना है। तो ये कैसा आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है, प्लस 2a डॉट बी माइनस 2a डॉट सी। क्यों, क्योंकि c की जगह माइनस सी वेक्टर लिखना है मेरे को। और इसी प्रकार से यहाँ माइनस 2b डॉट सी। तो इस तरह से a प्लस बी माइनस सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। अगर आपको वेक्टर a b c दिए हों तो एक उदाहरण देकर समझाओ। देखो, तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 3, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 4, वेक्टर c का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 5, एंड angle between any two vectors is 120 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होगा a वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसा आएगा। अब वैल्यू रखो, तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो 9, b स्क्वायर बोले तो 16, c स्क्वायर बोले तो 25 प्लस 2 इंटू, अब देखो a डॉट बी करो या b डॉट सी करो या c डॉट a करो, कॉज 120 डिग्री आने वाला है। तो वो कॉज 120 डिग्री को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू
ए। आ गया आंसर। सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया 50, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन जिंदा है, ये कितना हुआ 35, 45, 47। तो ये आंसर आ रहा है, स्क्वायर है ये, तो आंसर आ रहा है, इसका अंडर रूट ले लो कि मॉड a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है अंडर रूट 3, दैट इज द आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो मैं अब कराने जा रहा हूँ बहुत कॉमन है नीट के लेवल पर, लेवल 1 जिसको कह रहे हैं अपन, लेवल 2 अपन जेई मेंस को कह रहे हैं, और लेवल 3 अपन जेई एडवांस को कह रहे हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि उसमें एक वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा दिया है ki कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब बताया है कि अगर a इज परपेंडिकुलर टू b, if a is perpendicular to b, then k is equal to कितना। तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर वर्ड जब भी आए कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में तो समझ लेना है कि अपने को डॉट प्रोडक्ट 0 बताना है उसका, अपने को डॉट प्रोडक्ट 0 बताना है उसका। दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलरिटी का टेस्ट होता है ये कि देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो मैंने कहा कि साहब अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट बी 0 होना चाहिए। तो ये कितना है a डॉट बी, यहाँ से देखो 3k माइनस 8 माइनस 20, तो k कितना आया, तो ये 28 इधर आया और फिर 3 भी आया और ये ऐसे मेरा आंसर आया। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि एक कोई वेक्टर दिया है उसके परपेंडिकुलर कितने वेक्टर हो सकते हैं, यूनिक वेक्टर 1 या 2 या 3 या इन्फानाइट, किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर हो सकते हैं। तो बहुत सारे, जैसे आपके ये साइकिल की टायर व्हील की ये रिम है और इसमें ये स्पोक्स हैं, स्पोक्स। अब ये जो एक्सल है ना, एक्सल, ये एक्सल ये एक वेक्टर है मान लो, तो ये सारे वेक्टर ये जो स्पोक्स हैं ये इस एक्सल के परपेंडिकुलर है, बोलो है कि नहीं। तो किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं, सो मेनी, इनफाइनाइट। ये एक प्लेन है जिसमें कि वेक्टर हैं वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे चाहे जैसे हों वो इस आई कैप वाले के तो परपेंडिकुलर ही होंगे ना। इस चीज़ को थोड़ा समझिए। तो डॉट प्रोडक्ट का एक और यूज़ है टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along and perpendicular to other vector, to find component of vector A along and perpendicular to vector B। अब कंपोनेंट जो होता है ना ये अपने आप में एक वेक्टर होता है, कंपोनेंट जो है वो अपने आप में एक वेक्टर होता है। तो आंसर हमारा जो आएगा, दो आंसर आने वाले हैं, एक अलोंग एक परपेंडिकुलर, ये वेक्टर्स होंगे। तो देखिए ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, इनके बीच में एंगल थीटा है और ये आपको दिए हुए हैं आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर फॉर्म में। गिवन क्या है कि वेक्टर A आपको दिया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसी प्रकार से आपको वेक्टर B दिया है
b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए। कंपोनेंट ऑफ ए, तो ए के प्रोजेक्शन देखो, ये वाला तो हो जाएगा अलोंग बी और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, ये परपेंडिकुलर वाला तो इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, कमिंग आउट भी हो सकता था ना, बी के तो परपेंडिकुलर होगा, कमिंग आउट बी के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो इस ए का कंपोनेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट का मतलब है कि अगर इन दोनों को ऐड करूं तो ये वेक्टर ए आ जाना चाहिए, तो ये बोर्ड के बाहर नहीं आ सकता, तो ये यहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने कहा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, a1 वेक्टर, और ये है a2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। तो मेरे पास क्या है, वेक्टर a के दो कंपोनेंट हैं a1 और a2, देयरफॉर वेक्टर सम ऑफ a1 एंड a2 इज इक्वल टू वेक्टर a। ये एंगल है थीटा। तो बताओ a1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a cos थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी, b कैप। तो मैं लिखूँगा कि a1 का मतलब है मैग्नीट्यूड में a cos थीटा और डायरेक्शन में b कैप। कैसे निकालेंगे, तो a इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब थीटा तो यहाँ दिया नहीं है, थीटा निकालने का आइडिया a डॉट बी अपॉन ए बी कर लो, और वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b विल गिव यू b कैप। तो a1 कितना हो गया, a से a कैंसिल, a डॉट b वेक्टर b अपॉन b स्क्वायर। अब आपको a डॉट b लिखना आता है, हाँ आता है, तो ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, और वेक्टर b मतलब b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। देखो इसमें रटना नहीं है, ये वाली स्टेप समझ लो। ये फिगर तो आपको सबको याद है, मुझे पता है, खूब बार देखा आपने। अब ये आप सोचो क्या होगा, ये a1 क्या होगा, तो a cos थीटा मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन क्या होगी, b कैप। अब वो कैसे निकालना है cos थीटा और कैसे निकालना है b कैप, बस यहाँ से शुरू करना। ये बच्चे क्या होता है मालूम है, नीट वाले बच्चे इसको रटते हैं इसको, और फिर गड़बड़ हो जाती है, a का b का a हो गया तो गया क्वेश्चन। तो इतना भी रटने की क्या ज़रूरत है, एक फिगर बना के समझो ना। a1 क्या होगा, a cos थीटा b कैप। अच्छा a2 कैसे निकालेंगे, तो वो तो बहुत ही आसान है, वो a sin थीटा ऐसे नहीं करना, a2 इज इक्वल टू a sin थीटा ऐसे नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता पड़ेगी, मैग्नीट्यूड ही पता पड़ पाएगा। a2 का मैग्नीट्यूड a sin थीटा होगा, बिल्कुल सही बात है, पर डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें तो ये डायरेक्शन पता नहीं है, तो इसलिए क्या करना कि a2 इज इक्वल टू a माइनस a1। यहाँ से जब a1 आ ही चुका है, a2 निकालना है, तो ये एक वेक्टर है अपने आप में आई कैप जे कैप के कैप में, हाँ, और ये भी अपने आप में एक वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप में, हाँ, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो a2 आ जाएगा, बस खत्म बात। तो एक फिगर ये बनाना है, एक ये बात हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हैं, और तीसरी बात ये पता होना चाहिए कि अलोंग वाला कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, बाकी सब तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया कि ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए 1,2,3 मीटर टू पॉइंट बी 2,4,5 मीटर and a force F is equal to 3i cap minus 4j cap plus 5k cap Newton was acting on it. तो आपको फाइंड करना है नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नंबर 2 वर्क डन,
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस। फिर क्या निकालना है? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर निकालना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स along and perpendicular to displacement vector, along and perpendicular to displacement vector। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जाए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी डिस्प्लेस हुआ, ए से बी डिस्प्लेसमेंट हुआ। बी के कोऑर्डिनेट है 2, 4, 5 और ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए बी मतलब 2 - 1 आई कैप प्लस 4 - 2 जे कैप प्लस 5 - 3 के कैप मीटर। वो x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप, ऐसा कर लेंगे। अब फोर्स तो दिया हुआ है, क्या है फोर्स? 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप न्यूटन। तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करना आता है। हाँ, आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप के कर दो और के कैप के कर दो। तो 3 - 8 and 10 कितना हो गया? 5 जूल, ऐसा यूनिट। ठीक है। फिर पूछा एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो मान लीजिए कि इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो इसको अपन लिखेंगे एफ डॉट एस अपॉन एफ एस। एफ डॉट एस अपन ने अभी भी निकाला 5 जूल। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये जाएगा √3² प्लस 4² प्लस 5²। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 2²। तो कॉस थीटा कितना आया? तो 5 अपॉन यहाँ से ये √50 मतलब 5√2 और ये √9 मतलब 3। तो ये बचा कितना? 1/3√2। तो एंगल कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स 1/3√2, ऐसा हमारा एंगल आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है? लास्ट में कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसके लिए हम इस बोर्ड को रब करेंगे। तो हमारे पास था फोर्स 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट था आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप मीटर। अब अगर मुझे कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो आएगा F1 और परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? मान लो F2 वेक्टर। तो मैं F1 निकालने चला तो ये होगा मैग्नीट्यूड में F cos थीटा और डायरेक्शन में S कैप, मतलब F इंटू एफ डॉट एस अपॉन एफ एस इंटू वेक्टर S अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ S। तो ये हो जाएगा F डॉट S अपॉन S² वेक्टर S। ये अलोंग वाला कंपोनेंट है। बिल्कुल बेसिक से कुछ चीज़ें मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से पूरा बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ।
तो अब सॉल्व किया जाए तो F1 F डॉट एस कितना आएगा 3 - 8 + 10। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट है 3 यूनिट्स, उसका स्क्वायर करा तो 9 यूनिट्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब i कैप + 2j कैप + 2k कैप, इतने न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5/9 i कैप + 2j कैप + 2k कैप। और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 5/9 i कैप + 10/9 j कैप + 10/9 k कैप न्यूटन। अब मुझे निकालना है F2, तो F2 क्या है F - F1। तो F में से F1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो i कैप वाले अलग कर लो सब्ट्रैक्ट, तो ये जाएगा 3 - 5/9 i कैप प्लस -4 - 10/9 j कैप प्लस 5 - 10/9 k कैप। ये भी फोर्स है, न्यूटन में आएगा। तो ये हो गया 9 × 3 = 27, 22/9 i कैप -46/9 j कैप प्लस 45 - 10। देखना भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, इतने न्यूटन। तो ये परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वाला कंपोनेंट आ गया। तो F का S के अलॉन्ग, S का F के अलॉन्ग जो पूछें निकाला जा सकता है। मैंने आपको एक मेथड बता दी कैसे करना है, ठीक है। एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि यदि A + B वेक्टर A + वेक्टर B का मैग्नीट्यूड वेक्टर A - वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर है, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो सब बच्चों को याद है 90 डिग्री आंसर आएगा, बस ऐसा क्वेश्चन सब ने देखा है। तो देखिए कैसे करेंगे कि इसका स्क्वायर करो तो वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा a² + b² + 2a.b, और यहाँ से ये हो जाएगा a² + b² - 2a.b। a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, उस -2a.b को इधर शिफ्ट किया तो आया 4a.b = 0। इसका मतलब a.b = 0। इसका मतलब दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इजंट इट। cos θ 0 आ गया ना। cos θ 0 का मतलब थीटा कितना होगा π/2 रेडियन। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद इस तरह की चीज़ें और क्लब करके पूछी जा सकती हैं। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर डॉट प्रोडक्ट को रोक रहा हूं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर भी मुझे काफ़ी लंबा कुछ बोलने की इच्छा है, तो उसको मैं सेपरेट लेक्चर में ले रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे कि नए जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये जो मेरा ऐप है फिजिक्स बाय प्रदीप सक्सेना, इसको गूगल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर लीजिए। तो अब आने वाले टाइम में मैं इनके ऊपर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस का कलेक्शन DPP शीट के रूप में आपको दूंगा, जिसका वीडियो सॉल्यूशन आपको वहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।